अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्रा वीजा बंद कर दिया गया है। ये खबर आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रही होगी, इसमें हकीकत भी है। उम्रा वीजा बंद कर दिया गया है, लेकिन किन लोगों के लिए बंद हुआ है ये डिटेल आप हजरात से शेयर करते हैं इस वीडियो के अंदर, और फिर इसका हल क्या है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहे। जो लोग अपनी फैमिलीज को उम्रा वीजा के ऊपर बुला रहे थे वो अब क्या करेंगे। उम्रा वीजा उन लोगों का बंद हुआ है जो सिंगल वीजा सिर्फ लगाते, जिसमें होटल नहीं था, जिसमें पैकेज नहीं था, ट्रांसपोर्ट नहीं थी, मुख्तलिफ एयरपोर्ट से आप सफर कर रहे थे, जैसे लाहौर से आप रियाद जा रहे थे, या फिर आप कराची से आप जो है ना दमाम का सफर कर रहे थे, या फिर आप मुल्तान से जद्दा सॉरी उसके यम्बो का सफर कर रहे थे। यानी जद्दा, मक्का और मदीने के अलावा आप किसी और एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करते थे और आपके पास होटल बुकिंग नहीं होती थी, ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, ये सब कुछ नहीं होता था, सिर्फ आपके पास एक वीजा होता था। तो उसको बंद करने के लिए, उसको रोकने के लिए सारे के सारे काम किए जा रहे हैं ताकि ऐसे वीजे ना लगे, क्योंकि लोग सऊदी अरब जाने के बाद, सफर करने के बाद फिर वापस नहीं आते। तो इस वजह से इसके ऊपर कंट्रोल किया गया है जी। अब ऐसा होगा कि अब कोटा सिस्टम कंपनियों के लिए बना दिया गया है। यानी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, जो उम्रा वीजा जो है ना अप्लाई कर सकते हैं और उनको वीजा इशू होता है उम्रा का, तो उनके लिए कोटा सिस्टम मुख्तस कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके वीजे पेंडिंग बैठे हुए हैं, अप्लाई किए गए हैं, तो क्या किया जाएगा, आपके 50% वीजे अप्रूव किए जाएंगे, 50% रह जाएंगे। इस तरह जब वीजे लग जाएंगे तो वो सऊदी अरेबिया में पहुंचेंगे, उनमें से 60% वापस चले जाएंगे, 40% सऊदी अरब में रह जाएंगे, तो फिर आपके नए वीजे के ऊपर ट्रैवल कर पाएंगे। यानी इस तरह मैंने जिसको किया गया है ताकि ज्यादा तादाद सऊदी अरेबिया में स्टे ना कर पाए। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक महीने के अंदर पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया का उम्रा पे लोग सफर करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर 1000 लोगों ने सफर किया गया है और पता चला कि 1000 में से 400 लोग वापस आ गए और अगले महीने 1000 फिर चले गए हैं, यानी 600 लोग कहां चले गए इसका कोई अता पता नहीं है। इस तरह के मसाइल हैं जिसकी वजह से इनको कंट्रोल करने के लिए जो उम्रा की आईडीज थी वो तकरीबन ब्लॉक की गई हैं, और ज्यादातर आईडीज मजीद ब्लॉक भी हो रही हैं। जो वीजे इस तरह के निकाल रहे थे वो ज्यादातर इस काम को बस करके बैठ गई हैं। उनको पता है कि उनकी आईडीज, उनके लाइसेंस कैंसिल हो रही हैं, इस तरह का कोई भी इशू बन सकता है, और इस वजह से इन्होंने जो है ना इस तरह के उम्रे के निकालने के लिए जो है ना बंद कर दिया है। अभी इसका हल क्या है। अगर तो आप फैमिली को विजिट वीजा के ऊपर बुलाना चाहते हैं तो आपने अपने इकामे के ऊपर बुलवाना है, फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करें और उस पे आप अपनी फैमिली को बुलाएं। उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं है। पूरे सऊदी अरब में कहीं भी आप रह सकते हैं, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आप जो है लैंड कर सकती हैं। लेकिन उम्रा वीजा के हवाले से इस वक्त एक और मजीद सख्ती कर दी गई है। इस वक्त जो कोटा सिस्टम है उसकी वजह से जो कंपनीज हैं जो ये वीजे इश्यूज कर रही थी उन्होंने रेट भी हाई कर दी है, क्योंकि उनको पता है कि पहले महीने में 1000 वीजे अगर लगाते थे तो अभी उनके 500-600 वीजे लगेंगे। तो उन्होंने, क्योंकि 1000 वीजे से अगर रियाल ही कमाना था तो 1000 कमाते थे, और अभी वो 500 में से 1000 पूरा ही करना है, तो इस वजह से उन्होंने रेट को भी हाई कर दिया है। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।